क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू चेंज द फॉलोइंग रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन को हम लोग को बना के दिखाना है। पहला क्वेश्चन है प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाना है। ये सीजी बोर्ड 2023 सेट सी में आ चुका है। तो कैसे बनाएंगे? हम लोग को बोला गया है प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल बनाना है। प्रोपीन का मतलब यहाँ 3 कार्बन है, तो हम लोग 3 कार्बन लिख लेते हैं, CH3, यहाँ C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ये बन गया हमारा प्रोपीन। अब इनसे हमको प्रोपेन 2-ओल बनाना है, तो इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 से। H2SO4 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, OH SO2 OH। अब देखेंगे ये प्रोपीन जो है, प्रोपीन में ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में लगा हुआ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर H है, यहाँ पर H3 है, CH3, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर मार्कोनी का रूल यूज़ होता है। मार्कोनी का रूल क्या बोलता है कि हमारा जो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा, डबल बॉन्ड वाले, जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल के लिए इस वाले में देखते हैं, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, बट इस वाले कार्बन में देखेंगे तो यहाँ पर एक हुआ और ये वाला सेकंड हुआ, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो इसमें आके अटैच होगा, बट किसका हाइड्रोजन, यहाँ पर ये H2SO4 में से हमारा ये एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे, ये आके अटैच होगा जिसके पास ज़्यादा कार्बन है, मतलब यहाँ पे जैसे ये अटैच होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्डेड बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C, सिंगल बॉन्ड C। अभी मैं बोला यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अब 3 हाइड्रोजन हो गया, CH CH CH, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी एक CH3 था, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3। एक H है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और ये जो बचा वाला है, ये बचा वाला जो है, इसको मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ। क्या है, OSO2H। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। मार्कोनी का रूल क्या बोला था कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाके जुड़ेगा जो डबल बॉन्ड से। तो ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन था, इसलिए आके यहाँ जुड़ गया, और ये जो है बचा वाला ग्रुप, ये जाके हमारा जुड़ गया नेक्स्ट वाले कार्बन से यहाँ पर आके। तो हम लोग का ये मॉलिक्यूल बन गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किससे होता है, वाटर से होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर का यूज़ करके बॉन्ड को तोड़ना होता है। हाइड्रोलाइसिस में 2 चीज़ का बनता है फॉर्मेशन, यहाँ पर एक H+ रहता है और एक OH- रहता है। इसको हम लोग बॉईल करेंगे, इसके साथ आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। तो इसमें जो H+ है, ये H+ जो है वो OSO2 OH को लेके चले जाएगा बाहर, और क्या बनाएगा, H2SO4 का फॉर्मेशन दोबारा कर लिया, H2SO4 का फॉर्मेशन दोबारा कर लिया। यहाँ से H+ है वो ये H+ जो है ये OSO2 OH को लेके बाहर चले गया, H2SO4 का फॉर्मेशन कर दिया, और ये जो OH- है वो इसके जगह में आके बैठ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH, यहाँ पे CH3, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोपेन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 2 क्योंकि सेकंड वाले में लगा हुआ है, और ओल। ये हमारा बन गया पहला रिएक्शन। सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया है बेंजोइल क्लोराइड से हम लोग को बेंजोइल अल्कोहल बनाना है।
तो बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2Cl। ऑयल क्लोराइड जब भी यूज़ होगा तो हम लोग CH2Cl यूज़ करते हैं। बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसमें CH2Cl लगा दिए। इसका रिएक्शन हम लोग 3 चीज़ से कर सकते हैं। पहला NaOH, दूसरा है KOH और तीसरा है AgOH से। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर आके KCl या फिर NaCl या फिर AgCl का फॉर्म करेगा। इस रिएक्शन में NaOH का यूज़ कर रहे हैं तो ये Cl जो है वो OH को रिप्लेस करके यहाँ NaCl का फॉर्मेशन किया और ये जो OH है ये Cl के जगह में चले जाएगा, तो यहाँ पे CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। थर्ड वाला है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हम लोग को प्रोपेन 1 ओल बनाना है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल का मतलब है 2 कार्बन वाला एल्केन ग्रुप, तो C2H5 Mg मैग्नीशियम के लिए और क्लोराइड के लिए Cl। इसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जिसका जनरल फार्मूला है RMgx। RMgx में जो R है वो एल्काइल ग्रुप को डिनोट करता है। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और X जो है ये हेलोजन ग्रुप को डिनोट करता है। हेलोजन ग्रुप में FCl Br I ये होते हैं, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन में कितना कार्बन रहता है? 3 कार्बन रहता है। ऑलरेडी इसके पास 2 कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पर मिथेनल का फॉर्मेशन, मिथेनल यूज़ करेंगे। अब मिथेनल में क्या रहता है? एक ही कार्बन है। मिथेनल एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है। बुक वगैरह में HCHO लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ OH देख के ऐसा मत समझ लेना कि ये एल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है HCHO, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस कार्बन को लेंगे और इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ होता है तो हम लोग को याद रखना है ड्राई ईथर भी यूज़ होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो कार्बन है इस कार्बन में जहाँ पर O है वहाँ पर आके जुड़ जाएगा ये Mg इसलिए जुड़ेगा क्यों, Mg एक मेटल है, Mg हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, O नेगेटिव रहता है, इसका बॉन्ड यहाँ टूट के चले जाएगा तो ये नेगेटिव साइन इसमें आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो ये जाके इसमें अटैच हो गया। MgCl ये पूरा जो है ये आके अटैच होगा हमारे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये आके कनेक्ट हो गया हमारा O के साथ, ये बॉन्ड टूट गया। अब तो ये क्या बना, ये CH2 ये वाला जो कार्बन है और H2 है ये यहाँ पर लिख लिए हम लोग, और ये जो C2H5 है ये यहाँ पर आ गया और ये MgCl यहाँ पर आके जुड़ गया है, ठीक है। अब इसका फिर से हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस में हम लोग को पता है H+ रहता है, H2O रहता है और एक OH- रहता है। तो ये H+ जो है ये जाएगा OMgCl के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा MgOHCl, यहाँ पे MgOHCl बनाएगा और ये जो बचा वाला OH है वो इसके जगह में जाके कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन गया हमारा, यहाँ पर बन गया 2 कार्बन यहाँ का, 1 कार्बन यहाँ का, तो प्रोपेन 1 ओल। आगे देखते हैं, 4th क्वेश्चन में दिया हुआ इथेनॉल से ड्राई इथाइल ईथर बनाना है। इसमें हम लोग को H2SO4 यूज़ करेंगे। जब भी H2SO4 का यूज़ होता है तो हम लोग को पता रहना चाहिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं उसको। डिहाइड्रेशन मतलब H2O को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हमारा एक H निकलेगा, ठीक है। यहाँ से एक H निकला और यहाँ से OH निकल गया और ये हमारा H2O का फॉर्मेशन किया और बचा क्या, बचा जो भी है वो C2H5 के साथ जुड़ गया। इसमें से एक H ऑलरेडी निकल चुका है तो HSO4 बच गया, वो C2H5 के साथ जोड़ दिए। अब यही C2H5 HSO4 जो है ये दूसरा इथेनॉल रहेगा, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। देखते हैं, C2H5 HSO4
दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा डाई इथाइल ईथर। इसमें देखेंगे दो इथाइल ग्रुप है, C2H5 को इथाइल ग्रुप बोलते हैं, यहाँ भी यहाँ पर भी एक इथाइल ग्रुप है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डाई इथाइल ईथर। ईथर का हम लोग को जनरल फार्मूला पता है, ROR होता है, जिसमें दोनों साइड क्या रहता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप रहता है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है दोनों साइड और H2SO4 का फॉर्मेशन होता है दोबारा से। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल। अब इसी को जस्ट पलट देंगे, डाई इथाइल ईथर से अब इथेनॉल का बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पर पहले वाले में हम लोग डिहाइड्रोजनेशन किए थे, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग को हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन के लिए हम लोग को क्या करना है, पानी डाल देना है। तो C2H5O C2H5 ये डाई इथाइल ईथर है, इसमें हम लोग पानी मिक्स करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस पे। डाइल्यूट H2SO4 है और H2O जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, H+ आयन बनाएगा और OH- बनाएगा। ठीक है, तो ये जो OH- है ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, C2H5OH और इथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। अब इथेनॉल से इथाइल एसेटेट बनाना है। इथाइल एसेटेट मतलब 2 कार्बन और एसेटेट आयन का मतलब होता है हमारा एसिटिक एसिड का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं C2H5OH में हम लोग एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे। एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे और डाइल्यूट H2SO4 भी डालेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, ये दोनों निकल के H2O का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि हमको पता है यहाँ H2SO4 यूज़ हुआ है। H2SO4 अगर यूज़ हुआ है मतलब डिहाइड्रेशन होगा, H2SO4 है मतलब H2O बाहर निकलेगा। तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया, बचा क्या यहाँ पे बच गया हमारा CH3, उसको यहाँ लिख लिए। फिर COO CH3COO ये वाला हम लोग यहाँ लिख लिए CH3COO और C2H5। ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट।